अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भाइयों, उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। भाइयों, कुछ हमारे भाइयों ने सवाल किया था कि शौकत भाई कभी इमाम हसन अलैहिस्सलाम के बारे में वीडियो बनाइए और पूरी सच्चाई लोगों को बताइए। तो आज इसी पर हम बात करने वाले हैं। आप लोग इन बातों को पूरा गौर से सुनिए। अगर इन बातों में आपको सच्चाई लगे तो ये बातें और भाइयों तक शेयर ज़रूर करें, और शेयर करने में जब लोग सुनेंगे तो आप भी इस दावत में शामिल होंगे और सवाब भी मिलेगा इंशाअल्लाह। तो भाइयों, आज हम समझते हैं कि मौला हसन अलैहिस्सलाम के साथ क्या हुआ, किन लोगों ने किया, और जो बातें अवाम में चल रही हैं इन बातों में किसकी बात ज़्यादा सही है। तो सबसे पहली बात यह है कि मौला हसन अलैहिस्सलाम के बारे में जो बातें चल रही हैं वो दो प्रकार की हैं। शिया हज़रात की तरफ थोड़ा दूसरी तरीके से बताया जाता है और सुन्नी हज़रात की तरफ थोड़ा दूसरी तरीके से बताया जाता है। और जो बात शिया हज़रात कहते हैं बनु उमैया के हाकिमों ने मौला हसन अलैहिस्सलाम पर जुल्म किया, इस बात को सुन्नी हज़रात की अक्सरियत नहीं मानती है। तो इसी को हम पूरा गौर से समझते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं मौला अली अलैहिस्सलाम की खिलाफत पर। आप लोग गौर कीजिए और उनकी खिलाफत की कई बातें अहले सुन्नत की जो हदीस की मेन किताबें हैं उनमें भी मिल रही हैं। सबसे पहली बात आप ये समझिए कि जब मौला अली अलैहिस्सलाम खलीफा बने हैं तो बहुत सारे लोगों ने आपकी बैयत की, आपको अपना अमीरुल मोमिनीन माना, लेकिन कुछ लोग थे जो कुछ बहाना करके मौला अली की बैयत नहीं की, आपकी बुराई लोगों में बताना शुरू किए। और बुराई बताने का मकसद यही है उन लोगों का, ताकि हमको बैयत करनी ना पड़े। सीधा सा मतलब अगर देखा जाए तो ये है कि शाम के जो हाकिम थे, अमीर शाम, वो चाहते यही थे कि अली अलैहिस्सलाम को खलीफा ना बनाया जाए बल्कि मुझे बनाया जाए। और बहाना ये दिया कि अली की बैयत हम तब करेंगे जब वो तीसरे खलीफा के कातिलों को सज़ा देंगे। और वो सज़ा देना इतना आसान काम नहीं था, क्योंकि तुरंत वो एक हंगामा हुआ था और हंगामे में बहुत सारे लोग थे। तो तुरंत सज़ा देना ये अच्छी बात इसलिए नहीं थी कि मुमकिन था कि कुछ निर्दोष लोगों को भी झेलना पड़ सकता था। इसलिए इमाम अली अलैहिस्सलाम का सोचना ये था कि धीरे धीरे ये काम होगा, जो लोग दोषी हैं उन्हीं को सज़ा दी जाए। ये इमाम अली अलैहिस्सलाम की सोच थी, जो कि बिल्कुल अच्छी थी। फिर इस बहाने को लेकर के हाकिम शाम ने इमाम अली अलैहिस्सलाम की बैयत ना की और आपसे जंग करने का इरादा कर लिया। फिर जंग हुई भी और बहुत सारे मुसलमान शहीद भी हुए। अब उस जंग में किसकी जीत हुई है, किसकी हार हुई है, ये कन्फर्म नहीं है, लेकिन आप अपने दिल में ये बात बिठा लीजिए कि मौला अली अलैहिस्सलाम से इस धरती पर कौन जीत सकता है। हाँ, इमाम अली अलैहिस्सलाम खुद अगर तलवार रख दें और जंग करना ना चाहें, वो एक अलग बात है। अगर हमारे रुक जाने से बहुत सारे मुसलमान भाइयों की जान बच सकती है, तो मोमिनों की खासियत यही होती है कि वो अल्लाह के डर से रुक जाते हैं। मुमकिन है कई मौक़ों पर ऐसा ही हुआ है। फिर होते करते इमाम अली अलैहिस्सलाम को भी शहीद कर दिया गया। अब खिलाफत आती है मौला हसन अलैहिस्सलाम के पास। तो अब आप लोग गौर कीजिए कि जो लोग इमाम अली अलैहिस्सलाम को अपना खलीफा मानने से एतराज़ करते थे, उनको पसंद नहीं करते थे, तो वो लोग इमाम अली के बेटे को कैसे अपना लेंगे? भाई आप ही सोचिए। इमाम अली अलैहिस्सलाम की खिलाफत से ही साबित हो रहा है कि जब उनको मानने के लिए तैयार नहीं है तो उनके बेटे को मानना तो बड़ी मुश्किल की बात है। फिलहाल बन गए इमाम हसन अलैहिस्सलाम खलीफा। 6 महीने तक रहे, आपको भी परेशान किया जाता रहा। वजह वही कि तीसरे खलीफा के कातिलों को सजा दो, अगर आप हुकूमत नहीं चला सकते हो तो हुकूमत से हट जाओ। इस तरह के बहुत सारे दबाव इमाम हसन अलैहिस्सलाम पर बनाए गए। और कुछ किताबों में ये भी मिलता है कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम के जो साथी थे या उनके जो मजबूत ओहदेदार, गवर्नर और कमांडर थे, उनमें से कई लोगों को हाकिम शाम ने या शामी हुकूमत के लोगों ने इमाम हसन अलैहिस्सलाम के साथियों को माल के बदले में ख़रीद लिया और इमाम हसन अलैहिस्सलाम के कई साथी माल के बदले में बिक गए। कुछ लोगों ने आपका साथ नहीं छोड़ा। फिर आप मानिए कि आपकी हुकूमत कमज़ोर हुई, फ़ौज कम पड़ी, फिर भी कोई ये ना समझे कि मौला हसन अलैहिस्सलाम डर कर अपनी जगह छोड़े थे। ऐसा नहीं हो सकता,
क्योंकि आप खुद सोचिए कि जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हाथों में पले बड़े हुए हों, वो किसी से कैसे डर सकते हैं, चाहे वो चंद लोग ही क्यों ना हों। डर नहीं सकते, जान दे सकते हैं लेकिन डर नहीं सकते। अब यहाँ पर मसला ये आ गया कि आप एक तरफ देखिए कि आपके बहुत सारे साथी माल के बदले में बिक गए हैं, बहुत सारे सिपाही माल के बदले में बिक गए हैं, लोग थोड़े बचे हैं। उधर से शाम वालों का कहना था कि हम आपकी बैयत नहीं करेंगे। अब यहाँ पर क्या होता, इस्लाम का उसूल यही है कि जो लोग बगावत करें उनसे वक्त का हाकिम जो है, जो वक्त का खलीफा है, वो जंग करेगा, उनको राज़ी करेगा। अब यहाँ पर पूरे हालात जंग के थे, और जब जंग होती तो भैया आम मुसलमानों का कत्ल होना बिल्कुल निश्चित था। अब यहाँ पर कत्ल होते आम लोग, हालांकि ये आम लोग चाहे हाकिम शाम की तरफ या शामी हुकूमत की तरफ ही होते, या बिके हुए होते, या नादानी में उधर गए होते, बहरहाल कत्ल तो होता ही। तो यही सब बातों को सोचकर कि मुसलमानों का खून ना बहे, इस वजह से इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने हुकूमत दी थी कुछ शर्तों पर कि मैं आपको हुकूमत दूंगा, आपको ये काम करने हैं। अब आप गौर कीजिए कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम अगर कमज़ोरी की वजह से या डर की वजह से हुकूमत दिए होते तो आप शर्त ना रखते। शर्त रखने से ये साबित हो रहा है कि आप ताकत में थे, मतलब लोग कम थे, आप डरे हुए नहीं थे। फिर आपने शर्तें रखी कि ये काम आपको करने हैं, तब मैं आपको हुकूमत दूंगा। अब यहाँ पर देखिए कि उधर के लोगों ने उन तमाम शर्तों को मान लिया, क्योंकि उनको भी डर था कि ये अली का बेटा है और ये पीछे नहीं हटेगा जब तक हम लोगों को दौड़ा नहीं देगा। सीधी सी बात है। तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम की शर्तों को माना गया, इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने हुकूमत दे दी। अब हुकूमत चलने लगी हाकिम शाम की तरफ से। अब आप लोग गौर कीजिए कि जिस चीज़ का बहाना करके इमाम अली अलैहिस्सलाम से बैयत नहीं की गई थी, इमाम अली अलैहिस्सलाम पर दबाव बनाया जा रहा था, वही कि तीसरे खलीफा के कातिलों को सज़ा दी जाए। तो अब हाकिम शाम के हाथ में हुकूमत आ गई है, तो क्या हाकिम शाम ने तीसरे खलीफा के कातिलों को सज़ा दी? तो भैया इस बात का सबूत अहले सुन्नत की किताबों से नहीं मिल रहा है कि हाकिम शाम ने तीसरे खलीफा के कातिलों को सज़ा दी है। बिल्कुल सज़ा नहीं दी है। वो अपनी हुकूमत करते रहे, जो भी करते हों, लेकिन तीसरे खलीफा के कातिलों की तरफ नहीं गए हैं। तो अब आप लोग बताइए कि जो बहाना कर रहे थे इमाम अली अलैहिस्सलाम से कि आप तीसरे खलीफा के कातिलों को सज़ा दीजिए, तो चलो मान लिया कि इमाम अली अलैहिस्सलाम ने किसी वजह से सज़ा नहीं दी तुरंत, तो अब हुकूमत आपके पास आ गई है और आपके पास टाइम भी बहुत है, आपके ऊपर दबाव बनाने वाला भी कोई नहीं है। क्योंकि जब इमाम अली अलैहिस्सलाम थे तब तो खैर उनसे कुछ लोग लड़ने वाले थे, कुछ लोग दबाव बनाने वाले थे, कई ऐसी चीज़ें थीं जिनको मैनेज करना था, और वो थोड़े दिन ही रहे। इसी तरह इमाम हसन अलैहिस्सलाम वो भी 6 महीने ही रहे हैं, उनके ऊपर भी लोगों को संभालना और जो दूसरा गिरोह दबाव बना रहा है उसको भी मैनेज करना, तो वो भी 6 महीने में क्या कर पाते। तो अब जब हाकिम शाम के पास हुकूमत आ गई है और कोई भी आपके ऊपर दबाव बनाने वाला नहीं है, कोई गिरोह हाकिम शाम से लड़ने वाला नहीं है, सिर्फ हुकूमत करनी है, इंसाफ करना है, तो अब आपको किस चीज़ ने रोका था कि आप तीसरे खलीफा के कातिलों को सज़ा नहीं दिए? तो भैया शिया और सुन्नी की दोनों किताबों से ये सबूत नहीं मिलता है कि तीसरे खलीफा के कातिलों को इमाम अली अलैहिस्सलाम ने जो सज़ा नहीं दी थी तो हाकिम शाम ने सज़ा दी है, ये सबूत नहीं मिलता है। ठीक है भाई। तो अब आप सोचिए कि जिन शर्तों को मानकर हाकिम शाम ने हुकूमत ली थी मौला हसन से, उन शर्तों को पूरा नहीं किया गया। उनमें से मेन शर्तें ये थीं कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम हुकूमत दे रहे हैं हाकिम शाम को, चलाएं, और जब तक ये रहें तब तक हुकूमत करें, अपने बाद किसी को नामजद नहीं करेंगे। एक ये शर्त थी। दूसरी शर्त ये थी कि इमाम अली अलैहिस्सलाम पर इमाम हसन और हुसैन अलैहिस्सलाम की मौजूदगी में लान तान की जाती थी, मौला अली को बुरा भला कहा जाता था। अब आप गौर कीजिए कि उन जवान बेटों पर क्या बीतती होगी जिनकी मौजूदगी में उनके अब्बू को बुरा भला कहा जा रहा है, जबकि वो दुनिया में हैं भी नहीं।
इतना गम आजकल हम और आप ज़रा सोच कर देखें कि बर्दाश्त होगा। आज के दौर में कोई इंसान ऐसा नहीं करेगा कि अगर किसी के अब्बू दुनिया से जा चुके हों और फिर उसी लड़के के सामने उसके अब्बू को बुरा भला कहा जा रहा हो, तो भैया सिर्फ आंखें नहीं रोएंगी, दिल रोएगा उस इंसान का। और ये सारे दुख झेले हैं इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने। तो ये शर्त थी कि मेरे अब्बू को जो बुरा भला कहा जा रहा है इसको भी रोकना है। तो हाकिम शाम ने माना कि हाँ रोकेंगे। और भी कुछ शर्तें थीं। तो भैया जो जो शर्तें रखी गई थीं उन शर्तों को लगभग पूरा नहीं किया गया है। फिर हाकिम शाम के हाथ में हुकूमत जाते ही चंद महीनों के बाद इमाम हसन अलैहिस्सलाम को शहीद कर दिया गया। अब इसमें दो तरह की बातें आ रही हैं। शिया हजरात की तरफ से खुला कहा जा रहा है कि मौला हसन अलैहिस्सलाम को हाकिम शाम ने ही शहीद करवाया। सुन्नी हजरात की तरफ से इस बात पर चर्चा नहीं की जा रही है। इस मसले पर सुन्नी हजरात के अक्सर उलमा डर जाते हैं, बात तक नहीं करते हैं और इस बात को मानते भी नहीं हैं कि हाकिम शाम ने इमाम हसन अलैहिस्सलाम को कत्ल करवाया है। अब इसमें सच्चाई क्या है? तो इसमें एक हदीस आपको अहले सुन्नत की किताबों में मिल जाएगी जिसमें यह मौजूद है कि हाकिम शाम के दरबार में एक साहबी रसूल हाजिर होते हैं। फिर उनसे एक आदमी कहता है या हाकिम शाम ही कहते हैं कि मिक़दाम आपको मालूम है कि हसन इब्न अली फौत हो गए हैं। तो मिक़दाम बिन महदी रज़ियल्लाहु अन्हु ने पढ़ा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो हाकिम शाम ने कहा मिक़दाम क्या तुम्हें हसन का मरना मुसीबत लगता है? इसी तरह के अल्फाज हदीस में मौजूद हैं। फिर एक चमचा वहाँ पर बैठा हुआ था हाकिम शाम का, वो कहने लगा कि हसन आग का अंगारा था जो अल्लाह ने उसे बुझा दिया। इस बात को हाकिम शाम सुन रहे हैं और कुछ भी ना बोले। इससे पता यही चलता है कि हाकिम शाम इस बात से राज़ी थे और खुश थे कि हज़रत हसन जल्दी से जल्दी हमारे इस हुकूमत से और इस दुनिया से जाएं ताकि उन शर्तों का हम पर कोई दबाव ना रहे। इस हदीस से तो भैया यही बात साबित हो रही है। फिर मौला हसन अलैहिस्सलाम शहीद कर दिए गए हैं। फिर आपकी शहादत के कई सालों तक हाकिम शाम की हुकूमत चलती रही। आखिरकार हाकिम शाम अपने अंतिम वक्त से पहले ही हुकूमत अपने बेटे को दे देते हैं। ये है पूरा मामला। अब आप लोग खुद गौर कीजिए और सुन्नी भाइयों से मैं पूछ रहा हूँ कि जो लोग सहाबी कहते हैं, तो अब आप बताइए कि जो शर्तें आपने मानी थी इमाम हसन अलैहिस्सलाम से, उन शर्तों को पूरा नहीं करना चाहिए था? बताइए। और आप सोचिए कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मौजूद हैं, सहाबी रसूल हैं, अहले बैत हैं, जन्नती नौजवानों के सरदार हैं, उनकी मौजूदगी में यजीद को हुकूमत देना हमारी नज़र में महागुनाह है ये। लेकिन ये काम किया किसने? हाकिम शाम ने किया, जिनकी तारीफ आज अहले सुन्नत के अक्सर उलमा दबा के करते हैं। मैं नहीं कर पाऊंगा। ये है सच्चाई। फिर जब यजीद हाकिम बनता है, जुल्म करता है, तब मौला हुसैन अलैहिस्सलाम खड़े होते हैं और मौला हुसैन का भी साथ मुसलमानों ने नहीं दिया, चंद लोगों को छोड़कर। फिर आप मक्का शरीफ से रवाना होते हैं और करबला में रोक लिए जाते हैं। कई दिनों तक आपको परेशान किया जाता है, फिर आखिरकार आपको भी शहीद कर दिया गया है। ये है पूरा मामला। तो आज की वीडियो में इतना ही। इन बातों में आपको अगर कोई कमी लग रही है या मुझसे कोई चूक हुई है तो आप कमेंट कीजिए, इंशाअल्लाह उस पर भी बात होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।